नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा ट्रेडिंग के लिए। और देखिए, जो लोग रेगुलर मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये जो आज का ट्रेड भी हुआ है या फिर हर दिन जो भी ट्रेड हो रहा है उनको शायद साइकोलॉजी तो समझ में आने लग गई होगी। देखिए, कुछ लोगों के मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आते हैं, जैसे जिनके पास व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सअप पे करते रहते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम पे मुझे मैसेज आ रहे हैं कि कई लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही है इससे और उनकी साइकोलॉजी जो हो काफ़ी इंप्रूव भी हो रही है। सो अच्छी बात है बहुत। और मैं यही कहूँगा अभी भी जिसको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी हो, मैं कहता हूँ कोई चीज़ और फालतू की मत देखो। कुछ लोग पता नहीं कोई कैसी स्ट्रेटजी रखती है, कोई कैसे इंडिकेटर्स वाले, कोई कुछ। मैं एक बात बताऊंगा कि 3 महीने तक रेगुलर वीडियोस देखो, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है हर दिन के ट्रेड की, क्या सेटअप बना था। गिनी चुनी 3-4 चीज़ें ही हैं अपनी, ज़्यादा है ही नहीं अपने पास। सो आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रेडिंग आपकी जो है ना वो इम्प्रूव हो सकती है यहाँ से। सो प्लीज़ इसको टाइम दो, जल्दबाजी मत करना। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा। सो चलिए एक बार देखो, ये देखिए आप कि हमने जब ये फर्स्ट डे वाली कैंडल बनी थी तो हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट में, अब मैंने कहा था कि इतना बड़ा एक बार और बहुत बड़ा मूव अप साइड मुझे दिखता नहीं है। अब मार्केट के पास दो ही वे होते हैं कि या तो मार्केट नीचे आएगा, या लो बनाए, या फिर यहीं कंसोलिडेशन दे। अब देखो हो क्या रहा है, यहीं कंसोलिडेशन मिल रहा है अपने को। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल साइकोलॉजी समझो ना। बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव हो पा रहे हैं, मार्केट बाइंग साइड की है नो डाउट, बट क्या है ना, जिन लोगों ने यहाँ पैसा यहाँ लगा के बैठा है, जिन्होंने लगा दिया वो तो आराम से बैठे हुए हैं। जिनका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म हो तो बैठे हुए हैं आराम से, और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो नए बायर जब ऐड होंगे मार्केट तो तब चलेगी। नए बायर्स ऐड होंगे, उनको विश्वास तब होगा जब यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन दे, रेंज बनाए, नीचे ना आए। और जब बायर्स को लगेगा फिर धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मार्केट जैसे 3-4 दिन 5 दिन हो गए यहीं पे रुके हुए, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार मार्केट में, मतलब इसका मतलब क्या है कि फियर तो नहीं है, सेलिंग साइड में तो नहीं है मार्केट, कोई डर नहीं है। तो अब क्या होगा, जब मार्केट एक लेवल को होल्ड करने लग जाती है देन बायर्स थोड़ा थोड़ा अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जब कोई बड़ा प्लेयर एकदम से कोई अच्छी बाइंग करेगा तो मार्केट ब्रेकआउट करवा देगा इस लेवल का। और यही बेस्ट वे होता है कि अपसाइड जाने का, किसी इंपॉर्टेंट लेवल को निकालने का, यही बेस्ट वे होता है। अगर मार्केट में मान लीजिए बायर्स नहीं इंटरेस्टेड हो अभी भी, क्योंकि मार्केट बहुत अपसाइड जाके खड़ी हुई है, बिल्कुल 4000 पॉइंट्स अपसाइड जाके खड़ी हुई है। सो क्या होगा कि वही है, मार्केट थोड़ा नीचे की साइड आ जाएगी। तो सेलर्स इसमें जैसे ही इनका ब्रेक, ये जो रेंज बनी हुई इसका लो ब्रेक होगा तो मार्केट थोड़ा नीचे आ जाएगी। तो सिंपल साइकोलॉजी है। अब चलिए एक बार आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल कुछ भी नहीं है, वही सिंपल यार जो हम हर रोज डिस्कस करते हैं। देखो बिल्कुल डिट्टो चीज़ होती है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने पास कोई ऐसी जादुई छड़ी है, बट ये एक साइकोलॉजी है। ये बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसको समझ के एक साइकोलॉजी बिल्ड होती है, ये वही है बस। देखो मैंने कल यही बात की थी कि मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होती है तो अगर इसका डाउन साइड, तो हमने बात वही की थी कि यार यहाँ रुक के डाउन साइड करेगी तो ठीक है, अदरवाइज मैंने कहा था अप साइड जाएगी तो यार अप साइड में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं। अप साइड में तभी करूँगा जब डे हाई, प्रीवियस डे का हाई जो था, मतलब अराउंड 50,000, मैंने कहा था उसको मार्केट ब्रेक करे, ब्रेक करके उसके ऊपर कंसोलिडेशन दे, उसको होल्ड करे। हमें बताया कि यार ब्रेक तो किया है बट मैं इसको सस्टेन करने वाली हूँ। मार्केट बोले कि भाई मैंने फेक ब्रेकआउट नहीं दिया ये, तो उसके लिए उसको थोड़ी देर होल्ड करना पड़ेगा। मतलब बायर्स जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है वो निकल के ना भागें, सिंपल बात ये है। तो वो देखो आज हुआ क्या, मार्केट ओपन होती है, ओपन होकर थोड़ा नीचे आई, उसके बाद मार्केट में एकदम से बाइंग स्टार्ट हुई तो यहाँ से अपसाइड। तो ये देखो दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है कि मार्केट एकदम से बहुत यार बड़ा मुंह दे दिया मार्केट ने। तो बट क्या है ना कि अपने सेटअप के, मेरे वाले अकॉर्डिंग तो है नहीं है। अब नॉर्मल कुछ लोग हैं उनका अलग होता हुआ कि यार मार्केट बॉटम पे है, स्पॉट पे है, तो यहाँ ब्लाइंड बाई कर लो या थोड़ा रिस्क यहाँ का ले लो, कुछ ऐसा करते होंगे, मुझे नहीं पता। बट अपने वाले सीन में नहीं है ये कि ये सीधी भागती जा रही, तो जाने दो यार, कोई इशू नहीं है अपने को, कोई भी इशू नहीं है। कल का डे आई ये था 50,000, मार्केट ने इसको भी क्रॉस किया, यहाँ भी नहीं रुकी, मार्केट जाती रही। तो ये जो अल्टीमेट जो अपना पीछे 3-4 दिन का जो हाई बना हुआ है ये था। देखो कितनी आराम से मार्केट इसके पास आती है। और यहाँ से एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि घोड़ा चल के कितना लिया। देखो ये आज का लो था, यहाँ से घोड़ा चल के 530 पॉइंट्स, मतलब 500 पॉइंट्स के करीब घोड़ा वन वे भाग के आ गया, बिल्कुल वन वे। और जबकि बुलिश साइड की तो बुलिश तो ऐसा कोई यहाँ पे मोमेंटम तो था ही नहीं कि मार्केट बिल्कुल बुलिश साइड वाली हो, मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज थी। सो फिर भी 500 पॉइंट्स आ चुका और एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास आ चुका। तो अब आपको करना क्या है, बाइंग साइड का तो भूल जाओ, आपको करना एक ही चीज़ था कि यहाँ रिवर्सल का ट्रेड मिले, सिंपल।
बस, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट तो बुक करेंगे। ये पोजिशनल तो किसी ने ट्रेड यहाँ लिया नहीं होगा ये सोच के कि यार आज तो मार्केट मतलब अब तो मार्केट ऊपर ऊपर जाएगी, क्योंकि अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है इस रेंज का। यहाँ अपने को सिर्फ और सिर्फ देखना था रिवर्सल। अब देखो वही हम जो हर बार अपन डिस्कस करते हैं वही चीज़ हुई है। अब देखो ये एक रेंज बनी हुई थी पूरी, ये पूरी रेंज बनी हुई, मार्केट यहाँ आती है, आने से पहले मार्केट देखो ब्रेक करने से पहले कि ये छोटी सी ग्रीन कैंडल भी देती है। अगर कभी भी ब्रेकआउट से पहले डाउन साइड ब्रेक होता है तो एक ग्रीन कैंडल, या अप साइड ब्रेक होता है तो एक रेड कैंडल, उसका सिग्निफिकेंस होता है। उसका एक सिग्निफिकेंस ये होता है कि यहाँ पे आके जिन लोगों ने मान लो टॉप से सेलिंग कर दी हो सकता है थोड़ी वो प्रॉफिट वो कर लेते हैं, या फिर जैसे ये स्पॉट पे आती है तो कुछ लोग एंटीसिपेशन में जो बायर्स होते हैं वो यहाँ से हल्की फुल्की बाइंग भी कर देते हैं। तो ये वो चीज़ होती है, सेलर्स का थोड़ा प्रॉफिट ये प्रॉफिट बुक करते हैं, जो सेलर्स होते हैं यहाँ बायर्स बन गए, और कुछ लोग यहाँ पे एंटीसिपेशन में हल्की फुल्की बाइंग भी करते हैं, तो ये उसको डिनोट करती है। अब इसका ब्रेकडाउन होता है तो समझ लो कि ब्रेकडाउन अच्छा है। इसका मतलब अगर ये सीधी रेड 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 कैंडल बनती ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन कर देता, तो थोड़ा सा डाउट होता है कि यार भागते भागते ब्रेक डाउन कर दिया इसने तो। हाँ, ये थोड़ा सा पॉज लेके ब्रेक डाउन किया, ये एक अच्छी बात थी। और ब्रेक डाउन हुआ तो देखो बहुत एकदम से बड़ी कैंडल, अपने कुछ चाहिए था इसके आसपास एंट्री, ये जो ब्रेक डाउन का जो लेवल था इसके आसपास एंट्री चाहिए थी। ये देखो यहाँ एंट्री भी आई अपनी, तो सिंपल थी यार, कोई बड़ी बात थी भी नहीं, और सिंपल यहाँ एंट्री भी आई, एंट्री के बाद ये वन वे मार्केट गई। अब इसका एग्जिट पॉइंट क्या था, देखो ये जो मेरा जो एग्जिट पॉइंट आज का था वो ये था कि इसके आसपास मैं एग्जिट करूँगा। अब मार्केट क्या है, देखो यहाँ से आई, यहाँ पे आई, मार्केट 1 2 ये 3 यहाँ पे रुकी रही, मार्केट यहाँ कंफ्यूज रही। तो एक सिंपल फंडा ये था कि जब यहाँ से लिया और आज जब होती है ना एक्सपायरी, तो उस दिन थोड़ा सा जो मूव भी होता है मार्केट का वो ऐसा होता है कि अगर थोड़ी देर भी मार्केट आपकी साइड रह जाती है तो आपको प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो जाता है, प्रीमियम का डेके बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ही प्रीमियम अच्छा खासा जा चुका था, अराउंड 75% प्रीमियम यहाँ तक जा चुका था। सो अब अपने को एग्जिट सिंपल इस बेस पे करना था कि यहाँ पे अगर किसी भी कैंडल का, देखो मैंने जो आज सोचा था, मैंने ये सोचा था कि यार एक्सपायरी है, थोड़ी देर भी मार्केट रह जाती तो प्रीमियम अपने आप कम होता जा रहा था। एग्जिट किस बेस पे लिया कि किसी भी कैंडल का यहाँ इसके आसपास आके जैसे हाई निकलने लगेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, सिंपल ये थी अपनी स्ट्रेटजी। हाँ, ये एग्जिट पॉइंट था बिल्कुल मेरा, बट किसी भी कैंडल का ग्रीन रेडी कैंडल बन रही थी, किसी का हाई निकलता तो मैं कर देता। ये और थोड़े नीचे आया, जैसे ये कैंडल बनी, इसके बाद जैसे इस रेड कैंडल का हाई ये निकलने लगा इस कैंडल में, मैंने उसी में एग्जिट कर दिया। ठीक है, एग्जिट कर दिया, ठीक है, अपना अच्छा ट्रेड हो गया। उसके बाद मार्केट यहीं घूमती रही। अब यहाँ क्या था, प्रीमियम वैसे बहुत कम हो चुके थे, एक अच्छा ट्रेड हो चुका था, मार्केट बीच में फंस गई थी। नीचे आज का डे लो था, ऊपर मार्केट आज का डे हाई था, बीच में फंसी हुई थी। तो यहाँ मैं इंटरेस्टेड था नहीं, अगर कोई रेंज बन के और इवनिंग में कोई बाइंग का कुछ सेटअप मिलता तो ही ट्रेड करने का था, नहीं अदरवाइज यहाँ कोई फालतू में फंसने का था। हाँ, कुछ लोग जो टॉप से जिन्होंने सेलिंग की वो लेके बैठे भी होंगे पोजीशन को, तो भी अच्छा है यार, ठीक है, बट वो शायद अब मेरा वो स्टाइल नहीं है कि लेके बैठने वाला। सो ये आज का ट्रेड था। अब कल का क्या है देखो, मैं आपको फिर वही डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चीज़ें समझाता हूँ। देखो एक बार इनको निकाल देता हूँ। देखो वही चल रहा है हर दिन का मार्केट, मैंने बता दिया आपको, जैसे ही मार्केट अपर लेवल पे आती है। अभी अब आज का हाई हो गया 50,250, यही हो गया 50,250 के अराउंड का, और डाउन साइड हो गया आपका 49,700 के अराउंड का। तो जो आज का डे हाई और डे लो, इसको पकड़ लो बस। मार्केट डे लो के आसपास आती है, रेंज बना के अपसाइड देती है तो छोटी क्वांटिटी में बाइंग करो। मार्केट अगर डे हाई के पास जाती है छोटी क्वांटिटी में ना, डे हाई के पास आती है, कोई रेंज बनती है, रिवर्सल का ट्रेड वापिस लो। इस टाइप के आप अभी वो करो जब तक कि आपको क्लियर कट कोई व्यू समझ ना आए कि यार अप साइड जाएगी यहाँ से डाउन साइड जाएगी। सिंपल बात ये है, इस माइंड सेट से मत रहो कि यार अब तो मार्केट उड़ेगी, बुलिश है, सब कुछ सेटल हो चुका है, न्यूज़ वाले भी कह रहे हैं हर चीज़ है यार होगी, बट चार्ट जो दिखाएगा वो करो। सिंपल स्ट्रेटजी है, उड़ेगी तो उड़ जाएगी। बट हाँ, अब क्या है, अब जो वो व्यू था ना कि मार्केट एरिया एकदम अब नहीं जाएगी, बहुत बड़ा मुंह नहीं देगी, अब वो व्यू थोड़ा अपना बिल्कुल कम हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट ने 5 दिन एक जगह रुक चुकी है। अब अगर इसका अप साइड को मार्केट ब्रेक करती है तो भी बढ़िया मुंह मिलेगा, डाउन साइड ब्रेक करेगी तो भी बढ़िया मुंह मिलेगा। सिंपल कहानी ये है। सो यही स्ट्रेटजी रखना कि मार्केट अगर बीच में कहीं ओपन होती है तो वेट करो। सिंपल, मार्केट अगर बीच में ओपन होती है, जैसे आज जहाँ क्लोजिंग हुई है मान लीजिए यहीं नियर बाई 49,900 या 50,000 के अराउंड, तो यार आप कुछ नहीं कर सकते। आपको समझ नहीं आ रहा कि अप साइड जानी है मार्केट या डाउन साइड जानी है, देन आप वेट करो। सबसे बेस्ट ये है, मार्केट को या बॉटम पे आने दो या थोड़ा टॉप पे जाने दो, और रिवर्सल का जहाँ से भी दोनों साइड से ट्रेड मिले आप वहाँ से लो। हाँ, डे हाई या डे लो ब्रेक करे तो वो आपको एक ही कंडीशन में होना चाहिए
कि वहाँ पे कंसोलिडेशन होनी चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद जस्ट ब्रेक होगा जिस भी साइड, वहाँ आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। बट हाँ, भागते भागते ब्रेक करे तो उसको चेंज मत करना, सिंपल कहानी ही है। सो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू।